चलिए कल हम लोग जो चर्चा किए थे, ध्यान दीजिए, बात अब नहीं कीजिए। चलिए कल हम लोग जो पढ़े थे सबसे पहले कि बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस इतिहासकार ने किया है, तो याद रखिएगा मिनहाज ए सिराज नाम के पुस्तक में किया गया है, ने किया है तबकात नासिरी नाम के पुस्तक में। ठीक है, याद रखिए किसके समय में बिहार को एक प्रांत के रूप में मान्यता मिली थी, तो गठन किया अकबर और मान्यता मिला कौन, शेरशाह सूरी। ठीक है, सबसे पहले कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में हुआ। चलिए, और कुतुबनुमा क्या था भाई, कंपास था जिसके माध्यम से आप दिशा सूचक यंत्र था जिसके माध्यम से दिशा की जानकारी होती थी। चलिए आपको लिखाए थे कि अलबरूनी किसके साथ आया था, गजनी, उसके साथ 4 लोग आए थे, खूफा यानी कि फर्रुखी, उत्बी, अलबरूनी और फिरदौसी। ठीक है, जिसने एक किताब लिखा था तारीख उल हिंद। क्या किताब लिखा था, तारीख उल हिंद। राज तरंगिणी के बारे में तो आप जानते हैं कि कश्मीर का इतिहास है, कलहन ने लिखा है। ठीक है, और अभिलेखागार क्या है, तो वैसा जगह जहाँ पांडुलिपि और दस्तावेज को क्या किया गया है, संरक्षित। शेरशाह का मकबरा कहाँ है भाई, सासाराम में। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। चलिए आगे आइए कि बिहार का कौन सा केंद्र जो था सूफी संघ का प्रमुख केंद्र था, कौन सा केंद्र था, तो पटना, और उसमें मनेर एक जगह है पटना का जहाँ सूफी केंद्रों का क्या था। चलिए इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मोरक्को का था। अब मोरक्को से आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको क्या किया था, दिल्ली का काजी बना दिया था। चलिए बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, तुजु के बाबरी में, और यह किस भाषा में है, फारसी, तुर्की में है, और इसका फारसी में अनुवाद जो किया गया उसका नाम लिखा गया बाद में कि बाबर है, मान समझे। चलिए अकबर जो थे, आईने अकबरी के लेखक कौन थे, अबुल फजल, और बाबरनामा कौन लिखे, बाबर लिखे। ठीक है, और दौलताबाद को राजधानी कौन ले गया, दिल्ली से, तो मोहम्मद बिन तुगलक कहा कि ना भाई हम दिल्ली नहीं राजधानी रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे, दौलताबाद। चलिए बिहार के बारे में याद रखिए, बिहार में एक पाल वंश आया था जिसके संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। और हाँ चलिए, और चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। चलिए, और तारीखे उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, अलबरूनी। चलिए हाँ अलबरूनी थे। चलिए पाल वंश के संस्थापक गोपाल, और गोपाल वंश के अनुशासक कौन थे, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। और याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हाँ धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया था, और ओदंतपुरी मठ की स्थापना करने में पाल वंश के शासक गोपाल ने मदद किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आप पढ़े थे कि गजनी का आक्रमण जो था, अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो महमूद ये सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध 1025 ईस्वी में। और क्या किया, पूरे लूट के लेकर गया था पैसा। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192, और तराइन का तृतीय युद्ध कितना, 1200 नहीं 1218 में था, 16 से 18 में था। ठीक है, हाँ चलिए आगे आ जाइए। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, चलिए ये आपका था पिछला दिन का कहानी का। ठीक है, अब बृहदेश्वर का मंदिर भाई कहाँ था, तंजौर में है जो, हाँ चलिए अब आ जाइए।